हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने लाइन इंटीग्रल को पिक किया था, टॉपिक को, वेक्टर कैलकुलस के अंदर मॉड्यूल 5 में। इसमें हमने प्रोसीजर क्या होता है लाइन इंटीग्रेशन का, डिफाइनिंग फॉर्म क्या है, कैसे इवेलुएट किया जाता है, कैसे फिगर बनाई जाती है, कैसे उसको स्प्लिट किया जाता है कर्व में, और किस तरीके से रिजल्ट को फाइंड किया जाता है। इसको हमने एक एग्जाम्पल के साथ पूरे कंसेप्ट को समझा। इस वीडियो में भी मैं इसी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं कुछ डिफरेंट टाइप से, जैसे नोटिंग में मैंने वहां लिखा था इसके प्रोसेस में कि अगर वर्क डन भी पूछ रहा है तो भी इसका मतलब आपको लाइन इंटीग्रल ही निकालना है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाए यानी एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ टी आ जाए तो फिर आपको एक्स वाई जेड में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको टी में कन्वर्ट करके सिंगल इंटीग्रल से टी के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल पहले मैं दिखा दूं आपको, जो लास्ट टर्म पे हमने लिया कि एक न्यूमेरिकल इस टाइप का था कि उस न्यूमेरिकल में आपको दिया गया था कर्व, कोई टी पैरामीटर में आपके पास कुछ भी वैल्यू नहीं थी, और कहा कि इस कर्व के अराउंड इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए। तो ए वेक्टर दिया गया था, डी आर आप जानते हैं, ए डॉट डी आर से आपने वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया है स्केलर में। तो फंक्शन तो स्केलर हो गया, ए डॉट डी आर से आपने उसको इंटीग्रेट करना है, सिंगल इंटीग्रल करना है, डबल नहीं, सिंगल इंटीग्रल करना है इन कर्व के बाउंडेड पोर्शन पर। तो पहले आपने इसकी फिगर को बनाया, और फिगर बनाने के बाद जो बाउंडेड पोर्शन मिला उसमें आपको दो कर्व दिख रहे हैं, एक ओ ए और एक ए ओ। इस ओ ए पर y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इस ए ओ पर x बराबर वाई स्क्वायर है, x बराबर वाई स्क्वायर ये है यहाँ पर। तो आपने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया कि भाई यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो dy कितना हो गया, और x कहाँ से कहाँ तक चला। सेम ऐसे ही अगर मैं ए ओ ले रहा हूं तो x बराबर वाई स्क्वायर है तो dx कितना आया, और y कहाँ से कहाँ तक चला। इन पॉइंट को करते हुए अलोंग ओ ए और अलोंग ए ओ आपने इंटीग्रेशन फाइंड किया, और इस इंटीग्रेशन को फाइंड करने के बाद आपने इस रिजल्ट को होल इंटीग्रल के फॉर्म में पुट कर दिया, दोनों में प्लस करते हुए। और ये आपने प्लस में करते हुए, एडिंग करते हुए जो रिजल्ट फाइंड किया, ये कंप्लीट लाइन इंटीग्रल का फॉर्मेशन रिजल्ट आपने निकाल दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसको इवेलुएट किया। तो इस तरह से आपने इंटीग्रल को फाइंड किया, लाइन इंटीग्रल को। अब जब आप दूसरे सवाल में आए, जिसको मैंने इस वीडियो में पिक किया है, तो यहां आपको वर्क डन निकालनी है। तो वर्क डन मैंने नोटिंग में बता दिया कि वर्क डन W इज इक्वल टू कुछ और नहीं, यही होता है। क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ दिस F डॉट डी आर। तो निकालना तो आपको यही है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर। उसके बाद F डॉट डी आर, चलिए जी F दिया गया है, डी आर हम जानते हैं, F डॉट डी आर निकाल देंगे तो वेक्टर खत्म होकर वो स्केलर बन जाएगा। उसके बाद इसने कहा कि ये मूविंग जो कर रहा है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, 0 0 0 से 2 1 1। तो या तो हम इस पर फिगर बनाएं तब उसके बाद सॉल्व करें, लेकिन ये 3D है, फिगर बनना मुश्किल है। तो इस सवाल ने कह दिया कि अलोंग द कर्व एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी पैरामीटर में देती है, और जिसमें टी की लिमिट 0 to 1 दे दी है। तो क्लियर एक न्यूमेरिकल समझ में आता है कि हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमें W निकालना है इस फॉर्मेशन से, तो हमें चाहिए F डॉट डी आर। तो F वेक्टर हमें सवाल दिया गया है 2y प्लस जेड ऑफ आई कैप प्लस एक्स जेड ऑफ जे कैप प्लस वाई जेड माइनस एक्स ऑफ के कैप। डी आर वेक्टर हम जानते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया हमने तो ये वेक्टर कन्वर्ट हो गया स्केलर में। तो ये मिला 2y प्लस जेड ऑफ डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स ऑफ डी जेड। तो ये तो मिला हमें F डॉट डी आर। अब F डॉट डी आर मिलने के बाद हमें इंटीग्रल जो निकालना है उस इंटीग्रल में हमने इसको पुट कर दिया। तो W बराबर हो गया आपका F डॉट डी आर इज इक्वल टू
ए सिंगल कर्व ओवर सी 2y प्लस जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स ऑफ डी जेड। ये आपकी वन फॉर्म हो गई। अब पैरामेट्रिक फॉर्म को लिया आपने, पुट कर दिया। आप जानते हैं जो दिया गया है आपको, x बराबर दिया गया है 2t², y बराबर दिया गया है t, z बराबर दिया गया है t³। तो dx कितना निकला इससे 4t dt, dy ये सीधा dt और dz 3t² dt। ठीक, और लिमिट ऑफ t कितनी दी है, ये न्यूमेरिकल नहीं दी है। लिमिट ऑफ t इज t रनिंग 0 टू t रनिंग 1। तो ये सारी वैल्यू इस 1 में पुट कर दीजिए आप। तो फ्रॉम फर्स्ट w इक्वल्स टू f डॉट dr इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1, बस अब पुटिंग करनी है। तो 2y यानी 2t प्लस z t³ ऑफ dx 4t dt प्लस एक्स जेड, एक्स है ये, जेड है ये, तो 2t5 और उसके बाद dy यानी dt प्लस वाई जेड हो गया आपका t4 माइनस एक्स 2t² और इसके साथ है dz यानी 3t² dt। तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई तो करना है केवल कि पहले dt कॉमन निकालो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में लिख देता हूं मैं 0 टू 1। ये आपको मिलेगा 8t² माइनस 2t4 प्लस 2t5 प्लस 3t6 ऑफ dt। इसको इंटीग्रेट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल गया 8t³ 3 माइनस 2t5/5 प्लस 2t6/6 प्लस 3t7/7। ठीक, इस पर लिमिट लगाओ 0 टू 1। अपर लिमिट लगानी है, लोअर लगानी नहीं है। और इसका रिजल्ट आ गया आपका 8/3 माइनस 2/5 प्लस 2/6 प्लस 3/7। कैलसी से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर है 636/210। ये इसका मेरे पास आंसर है। तो लाइन इंटीग्रल को पैरामेट्रिक में देखिए कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया बिना फिगर बनाए। हालांकि ये 3D का था तो 3D में फिगर तो वैसे भी नहीं बनता। पहला सवाल 2D में था तो फिगर बनना था। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। मल्टीपल इंटीग्रल ने आपको सिखाया कि अगर 2D है तो फिगर बन सकता है, 3D है तो फिगर नहीं बनेगा। तो 3 वेरिएबल आ रहे थे तो फिगर नहीं बन सकता, तो इसीलिए उस सवाल को पैरामेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। तो जितने भी 3D वाले न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल पैरामेट्रिक में ही कन्वर्ट करके आप सॉल्व करें, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कन्वर्ट करें। 2D के जितने होंगे उनकी फिगर बनाएं, लाइंस में तोड़ें या कर्व में तोड़ें, और तब एक एक लाइन या कर्व का निकालें और तब उनको ऐड कर दें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इसी पर बेस्ड है। अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन by force capital F equals to a vector equals to x square plus y square of I cap minus 2xy of j cap। यानी k cap नहीं है तो ये 2D है, केवल दो ही हैं, I cap और j cap। in moving a point, और वो पॉइंट है 0 0 to a, b along the rectangle, along the rectangle bounded by the line x equals to 0, x equals to a, y equals to 0, y equals to b। वर्क डन निकालिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, F डॉट
डी आर, ये आपको निकालना है। अब इसमें आपको एफ डॉट डी आर चाहिए तो वो भी लिख लेते हैं। एफ डॉट डी आर क्या है जी? तो एफ तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ आई कैप माइनस 2xy ऑफ जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस 2xy ऑफ डी वाई, ये निकल गया एफ डॉट डी आर। तो अब बस मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो लिमिट निकालनी है, तो सिंगल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो अब जब मैंने इसको आगे पढ़ा न्यूमेरिकल को, तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि ये 0 0 से ए बी के बीच में मूव कर रहा है। अब वो मूविंग में जो इसका डायरेक्शन है वो रेक्टेंगल बन जाता है। जब मूव हो रहा है तो वो शेप किसकी बन रही है? रेक्टेंगल की। तो हमने अब एक फिगर ड्रॉ किया इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसने कहा कि रेक्टेंगल की शेप जो है वो बाउंडेड बाय द लाइन है x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, दिस वन। यहां पर हम कह सकते हैं x बराबर 0, x बराबर a, मान लीजिए a पॉइंट ये है, ये हो गया x बराबर a। फिर इसने कहा y बराबर 0 यानी x एक्सिस, यहां पर आप कह रहे हैं y बराबर 0, और एक है y बराबर b, ये मान लीजिए ये है y बराबर b। तो जो बाउंडेड पोर्शन है जिस पर ये मूव कर रहा है वो आपको शेप पता लग जाएगी कि ओके ये रेक्टेंगल है, जो मैंने डार्किन कर दिया। अब इस डार्किन में आपको ये क्लियर पता लग गया कि अगर हम इसे पॉइंट दे दें तो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये आपके पास पॉइंट आ गए। ठीक, तो इस ओ ए बी सी में कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या क्या है? पहले तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी हमारा चलना हुआ ओ ए, उसके बाद ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ओ, तब जाके ये पूरा राउंड होकर बना रेक्टेंगल, जो हमने इसको लाइंस में तोड़ दिया। ठीक, जब इतनी बात तुम्हारी समझ में आ जाती है तो अब उसके बाद के पॉइंट बचते क्या क्या हैं वो तुम्हें समझना है। यानी मैंने इसको स्प्लिट कर दिया कि इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है एफ डॉट डी आर की पूरे कंप्लीट रेक्टेंगल के लिए, तो ये बराबर होगी ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ओ एफ डॉट डी आर। यानी ये बराबर होगा, जब मैं इसको चार लाइंस में तोड़ रहा हूं, इन चारों का अलग अलग इंटीग्रल निकालूं और उसका सम कर दूं, तब ये बराबर होगा पूरे कंप्लीट इसका। तो इन चारों को जब मैंने स्प्लिट किया तो स्प्लिट करके एक टेबल बना देता हूं मैं, टेबल से और आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। मैंने जब लिया अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए, इस पर आइए, इस अलोंग ओ ए पर y बराबर क्या है? 0। जब y 0 है तो dy कितना होगा? वो भी 0 होगा। ठीक, लिमिट क्या निकलेगी और किसकी निकलेगी? तो लिमिट होगी x की, और वो लिमिट क्या होगी? x रनिंग 0 टू x रनिंग कहाँ तक? a तक। यानी इस o पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है 0 0, इस पर है a, 0, इस पर है b पॉइंट पे a, b, इस पर है कितना? 0, b, और ये है आपका 0 0। तो a जो चला मतलब x जो चला वो 0 टू a चला। ध्यान रखेंगे आप कि f डॉट डी आर के अंदर जब आप पुट करेंगे y बराबर 0, dy बराबर 0, तो x बराबर चल रहा है 0 टू a, ये तो है अलोंग a। ठीक, अब आप आए अलोंग ए बी। जब इस ए बी पर आप आए तो इस ए बी पर
आपको ये पता है कि x बराबर a चल चुका है, तो यहाँ पर है x बराबर a, और dx बराबर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 हो गया। तो यहाँ पर मूव जो हुआ वो y का हुआ, तो y की लिमिट होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू y इक्वल्स टू b। फिर आप आएंगे तीसरे पार्ट पर, जो कि होगा अलोंग BC। BC पर जैसे आप आए तो अब ये y की डिस्टेंस चल चुका है b, तो यहाँ पर होगा y बराबर b और dy बराबर 0। तो यहाँ पर चली x की लिमिट, तो वो चला x a टू x बराबर 0। ठीक। और फोर्थ पॉइंट अलोंग CO, तो इस CO में अगर आप देखें तो क्या 0 है, फिक्स क्या है, x बराबर 0, dx बराबर 0 और y चला b टू y बराबर 0। तो पहले टेबुलेशन में आप इन वैल्यूज को निकाल दें, एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, और चाहें तो इसमें अब आप यहाँ पर f डॉट डी आर भी निकाल दें, तो और सिंपल हो जाएगा सवाल। भाई हमें हर किसी में f डॉट डी आर की वैल्यू चाहिए, और f डॉट डी आर ये है, तो अगर अलोंग ए चल रहे हैं तो f डॉट डी आर कितना आ रहा है, इसमें रख दीजिए y बराबर 0 और dy बराबर 0, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर डी एक्स। दूसरे में रखते हैं x बराबर तो a और y बराबर dx बराबर 0, तो dx बराबर 0 रखा, ये सारा 0 हो गया, x बराबर a पर ये आ गया, माइनस का 2ay dy। यहाँ पर f डॉट डी आर की वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूँ पर f डॉट डी आर है सारा। तीसरे पार्ट में जब आप चले तो आपको पुट करना है y की जगह b और dy की जगह 0, तो y की जगह b और dy की जगह 0 करोगे, ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे b रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। और फोर्थ में x और dx की जगह 0 रखोगे तो सारा क्या आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये सारा मिल जाएगा 0। तो यहाँ हमने f डॉट डी आर भी निकाल दिया। अब एक एक करके इंटीग्रल निकाल दो। तो आपने पहले लिखा अलोंग ओ ए, तो ओ ए में आपने लिख दिया सिंगल इंटीग्रल ओ ए एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, यहाँ से उठाइए 0 टू a, ये तो लिमिट है, और f डॉट डी आर पर डाल दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू a, ये आ गया a क्यूब बाई 3, एक लाइन में निकल गया। टेबल बनाने से बस ये फायदा हुआ। अलोंग ए बी एफ डॉट डी आर, इस बार लिमिट क्या है, यहाँ से लिमिट उठाई 0 टू b, और यहाँ से f डॉट डी आर उठाया माइनस का 2a y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया, माइनस 2a बाहर है, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू b, यह आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का a b स्क्वायर, ये निकल गया। अलोंग बी सी, BC पे लिमिट क्या है, a टू 0, इस पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। इसका रिजल्ट आया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स, लिमिट a टू 0। अपर रखनी नहीं है, लोअर रखनी है, माइनस आ जाएगा, तो माइनस a क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आया फोर्थ, अलोंग सी ओ, इसमें जब आपने सिंप्लीफाई किया तो एफ डॉट डी आर 0 है,
तो लिमिट भले ही कुछ भी हो, b टू 0, ये सारा बन गया 0। तो इन चारों इंटीग्रल को अगर आप ऐड कर दें, हेंस f डॉट dr या वर्क डन ये बराबर हो गया a³/3 माइनस ab² माइनस a³/3 माइनस ab²। इससे ये कैंसिल, ये आ गया माइनस का 2ab²। दैट इज द आंसर ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, हमने इस तरीके से इसको फाइंड किया। तो ये सवाल जाते हैं 10 नंबर में लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड। अब आप देख लीजिए आपके सामने कैसे मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम पिक करेंगे सरफेस इंटीग्रल, इसको समझेंगे। तो लाइन इंटीग्रल मतलब सिंगल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का मतलब डबल इंटीग्रल, और वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब ट्रिपल इंटीग्रल। तो लाइन हमने सिंगल इंटीग्रेशन खत्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे डबल इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल पे। थैंक यू।